अब ध्यान से पढ़ना जरा, अब एक दूसरे से कृपया बात नहीं करेंगे और सारी चीज़ों को सही से पढ़ेंगे, सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे कोलिजन किसे कहते हैं? मान लो मेरे पास एक मास m1 है और मेरे पास एक दूसरा मास कितना है, m2 है, सही। एक की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और एक की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। एक मास m1 है जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, एक मास m2 है जिसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड है। दोनों सेम लाइन में चल रहे हैं, बताओ इन दोनों में टक्कर होगी कि नहीं होगी? होगी। इन दोनों में होगी कि नहीं होगी? होगी होगी। तो बताओ ये वर्चुअली टकराएंगे कि फिजिकली टकराएंगे? मतलब रियली टकराएंगे कि वर्चुअली टकराएंगे? रियली टकराएंगे। वर्चुअली का मतलब एजम्पशन है कि टक्कर होगी भी कि नहीं होगी वाली बात, लेकिन टक्कर होगी फिजिकली। दूसरा सुनो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? प्रोटॉन के ऊपर कैसा होता है? और न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। अब तुम एक बात बताओ यार, एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहा है, टक्कर होगी कि नहीं होगी? एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ आ रहा है, टक्कर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कभी भी टकरा नहीं सकते हैं, वो खाली क्या करेंगे? रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। लेकिन फिर भी इसके आने की वजह से इसकी पोजीशन में क्या बदलाव होगा कि नहीं होगा? क्योंकि रिपल्सन लगेगा तो ये इधर उधर चल देगा कहीं। ये फिजिकली टक्कर हुई कि वर्चुअली हुई? ये फिजिकली टक्कर नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसको भी हमें क्या कहते हैं? कोलिजन, टक्कर। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, दो चीज़ों का आपस में टक्कर, कोलिजन कहलाता है। तो कोलिजन दो तरीके से हो सकता है, या तो फिजिकली या तो वर्चुअली। इन दोनों सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? कोलिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? कोलिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। क्लियर होगी बात है? अब बेटा कोलिजन भी ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा? इलास्टिक और इन इलास्टिक। बहुत ध्यान से देखना, तुम क्या सीख पाते हो, देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक समझना, कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा कोलिजन है ये। एक बॉडी m1 मास की थी, दूसरी बॉडी m2 मास की थी। कौन सा कोलिजन सीख रहे हैं हम? इलास्टिक। पक्का? एक बॉडी m1 मास की थी, दूसरी बॉडी m2 मास की थी। ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है। इन दोनों में टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद इन दोनों का डिजाइन कुछ ऐसा हो गया। इन दोनों में टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद इन दोनों का डिजाइन ऐसा ही रहा। तो बताओ कौन से कोलिजन में ज़्यादा डैमेज हुआ? कौन से कोलिजन में ज़्यादा डैमेज हुआ? ऊपर वाले में। तुमसे मैं पूछूं, इस कोलिजन में पहली वाली बॉडी दूसरी वाली बॉडी का क्या ज़्यादा अपोज कर पाई? नहीं कर पाई। मान लो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया 1000 न्यूटन का, तो 1000 न्यूटन से इस दूसरी बॉडी ने चाहा मैं इसको बर्बाद कर दूं, ये बॉडी ने अपोज किया सिर्फ 20 न्यूटन का, तो बर्बाद होने के लिए कितने न्यूटन यूज हो गए? 980। बच्चे हाँ या ना? इसलिए इस बॉडी की हालत देखो कैसी हो गई। फिर इसी तरीके से टकराते समय इस बॉडी ने इसके ऊपर भी लगाया 1000 न्यूटन का, मान लो लगाया 800 न्यूटन का। इसने कितना अपोज किया? 10 न्यूटन अपोज किया। तो कितने से बर्बाद हो गई? 790 से। तभी देखो इसकी हालत ऐसी हो गई। मेरे कहने का मतलब है जब दो चीज़ों में टक्कर हो रही होती है तो बॉडीज एक दूसरे को क्या करें? अपोज करती हैं। टक्कर होने का, फोर्स लगने का अपोज करती हैं, एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करती हैं। अगर वो अपोज कम है, पूरा ध्यान बोल पे आज, अगर वो अपोज कम है तो डैमेज कम होगा कि ज़्यादा? दिमाग देखो, मैं तुम लोगों से फिर कहूँ, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि थोड़ी देर बस टाइम काटते हैं, 9:30 किसी भी तरीके से हो जाएं आराम से 9:40, उसके बाद आराम दूसरा पीरियड लगेगा, पढ़ लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होना बेटा मेरा। पढ़ लो, अभी जो चल रहा है उसी को देख लेते हैं। हाँ जी कम हो जाता है, चेंज होते हैं फोर्स।
जाहिर सी बात है, एक्शन का रिएक्शन होता ही है हर बार। सुनो ध्यान से। तो मेरे कहने का मतलब है, कोलिजन में होता क्या है बच्चे, जब एक बॉडी दूसरे पर टक्कर लगाती है या फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी या तो उसका कम अपोज करती है या तो ज़्यादा अपोज करती है। थोड़ा दिमाग लगा के बताना कि जब कम अपोज करेगी तो डैमेज ज़्यादा होगा या जब ज़्यादा अपोज करेगी तो डैमेज ज़्यादा होगा? जब कम अपोज करेगी तो डैमेज ज़्यादा होगा। अच्छी बात है। एक बात याद रखना फिर, इसका मतलब इस वाली सिचुएशन में इसने लगाया 1000 न्यूटन, इसने भी पूरा का पूरा लगाया 1000 न्यूटन, इसने लगाया 800 न्यूटन, इसने भी अपोज कर दिया कितने से? 800 न्यूटन से। तो कोई डैमेज होगा क्या? लो भाई, अपोज होगा, अपोज तो पूरा पूरा हो गया तो क्या डैमेज होगा क्या? फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई तुमसे पूछे इलास्टिक कोलिजन क्या या इलास्टिसिटी क्या, तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी बॉडी की वो इंटरनल प्रॉपर्टी, देखिए क्या याद होता है तुम्हें, किसी बॉडी की वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने ऊपर फोर्स लगने का अपोज करे, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। और जो बॉडी जितना ज़्यादा अपोज कर ले वो उतना ज़्यादा इलास्टिक बॉडी। कैसी बॉडी? इलास्टिक बॉडी। जो कम अपोज कर पाए वो इन इलास्टिक बॉडी। कैसी बॉडी? इन इलास्टिक बॉडी। बताओ, मैं तुमसे कहूँ एक प्लेटफॉर्म है लोहे का, आयरन का प्लेटफॉर्म है, ऊपर एक आयरन की बॉल है, आयरन की बॉल इसके ऊपर गिरी, टक्कर होने के बाद ना इसके डिजाइन में चेंज आया ना इसके डिजाइन में चेंज आया। बताओ दोनों की इलास्टिसिटी ज़्यादा या कम? इलास्टिसिटी ज़्यादा या कम? क्योंकि अपोज ज़्यादा या कम, इसलिए शेप में चेंज कम या ज़्यादा? हाँ या ना? अब मैं तुमसे कहूँ कि मान लो ये मिट्टी का प्लेटफॉर्म है, मड है, मड, सूखी हुई मिट्टी, इसके ऊपर इतनी बड़ी लोहे की बॉल आके गिर गई। बताओ सूखी मिट्टी का डिजाइन बदलेगा कि नहीं? बताओ अपोज ज़्यादा हुआ कि कम? सोच के बोलना। अपोज ज़्यादा हुआ कि कम? कम हुआ। इसका मतलब इसका डिजाइन बदला कि नहीं बदला? तो ज़्यादा अच्छा कोलिजन कौन सा? इलास्टिक, पहला नंबर या दूसरा नंबर? इलास्टिक बॉडीज़ किस में थी? पहले में, दूसरे में? जो ज़्यादा अपोज कर ले वो इलास्टिक या इन इलास्टिक? वो ज़्यादा अपोज कर ले इलास्टिक या इन इलास्टिक? बताओ रबर ज़्यादा इलास्टिक या स्टील? अब सोच, यही तो दिक्कत है, सोच के बोलना होता है, तुरंत नहीं बोल देना होता है, क्योंकि इंसान की पहचान उसके बोलने से होती है। आ रही बात समझ में? तो सोच समझ के बोलें। भगवान ने दो आँख दी हैं, नाक में भी 2 छेद दिए हैं, 2 कान दिए हैं, सब कुछ, लेकिन जीभ एक दी है। सोच समझ के बोलिए, रिटर्न नहीं होता यहाँ कुछ भी, समझे? बंदूक से निकली गोली, धनुष से निकली तीर और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आते। आप पैर छू छू के माफ़ी मांगते रह जाओगे, सामने वाले से गुस्सा हो गया तो हो ही गया, फिर करते रहो रात भर मैसेज व्हाट्सएप पे। सही है, हर 10 मिनट पे ब्लॉक हो गए, फिर ऑन हो गए, फिर ब्लॉक हो गए, मजे लिए जाएंगे तुमसे। सारी बात समझ में, समझो ध्यान से अब। हाँ देखो कितना समझ में आया तुरंत ही, देखो कितना ये टॉपिक तो मतलब सब प्रैक्टिकली कर चुके हो तुम लोग, लगता है बिना समझाए समझ गए, आगे की सही कई बातें सीख गए होगे। अच्छा इसके बाद ये होता था स्टेप। हाँ देखो बच्चा ने कुछ बोला, तो मेरे कहने का मतलब है ऐसा था कल रात में कुछ नहीं। देखो तो मेरे कहने का मतलब है बेटा, रबर ज़्यादा इलास्टिक या स्टील? बताओ जो ज़्यादा अपोज करे, बताओ ना यार। स्टील ज़्यादा इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब तुम लोग तुरंत वहाँ पे खींचने वाली चीज़ में मत पहुँच जाया करो। इलास्टिक ना, इलास्टिक का मतलब क्या है? क्या? अपोजिंग प्रॉपर्टी जिसकी ज़्यादा वो ज़्यादा इलास्टिक, जिसकी प्रॉपर्टी अपोजिंग कम वो कम इलास्टिक। नहीं आई? पक्का? कम इलास्टिक को इन इलास्टिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कम इलास्टिक को इन इलास्टिक। क्या कह सकते हैं? इन इलास्टिक। हाँ या ना? अब ध्यान देना, अगर मेरा हाथ इसके ऊपर आके कोई चीज़ टकराए 1000 न्यूटन से, मेरा हाथ भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा दे 1000 न्यूटन, तो मेरा हाथ जो है बताओ वो इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है? इलास्टिक है। इलास्टिक में भी परफेक्टली इलास्टिक है। कैसा? परफेक्टली। परफेक्टली इलास्टिक वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है जिसमें 100% अपोज हो जाए। कितना अपोज हो जाए? 100%। कितना बेटा? 100%। अगर 100% से थोड़ा भी कम अपोज हो रहा है तो वो परफेक्टली नहीं है, तो वो परफेक्टली नहीं है।
नहीं बात समझ में आई? तो वो खाली इलास्टिसिटी है। अब क्या हो कि मान लो मेरे पास आके कोई चीज़ टकराई 100 न्यूटन से, मेरे हाथ ने अपोज किया 0 न्यूटन, तो इनइलास्टिक है, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक है, अपोज ही नहीं हुआ। नहीं बात समझ में आई? परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब वो बॉडी आके हमसे चिपक जाएगी, अपोज होता तो छूट जाती। नहीं बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? इसका मतलब मेरे बच्चों, अगर तुमसे कोई कहे इलास्टिक बॉडी, तो इस तरीके की बॉडी होती है जो कि अपने ऊपर लगने वाले फोर्स का क्या करती है? अपोज। हटाओ इसको। कोई तुमसे पूछे परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, जो अपने ऊपर लगने वाले फोर्स का कितना अपोज करती है? 100%। फिर तुमसे कोई कहे इन इलास्टिक प्रॉपर्टी, बच्चे ज़रा ध्यान देना, खाली व्हाट्सएप पे मत पहुंच जाना फिर से तुम लोग, वो घर जाके करना 2 बजे के बाद। देखो उसके लिए टाइम अलग होता है नहीं? पढ़ते समय नहीं, पढ़ते समय क्या इंतजार कर रहे हैं मैसेज का। देखो ध्यान से, बच्चा आजकल यही कर रहा है, रील बना रहा है, भले उसकी रील बनी पड़ी हो। इंस्टाग्राम पे बनाते हो तुम लोग रील? है तुम में से कोई ऐसा आइटम जो रील बनाता हो? वो बनाते भी होगे तो इस समय सबसे अच्छा बन जाओगे ना। नहीं, हम नहीं कहा रील, कौन सी क्या रील? इंस्टाग्राम क्या होता है? कोई चीज़ होती है वो खाने वाली, पराठे में लपेट के। जानते हो इंस्टाग्राम क्या होता है? किसका इंस्टाग्राम? किसका मतलब क्या? मम्मी पापा अलग से बनाए क्या इंस्टाग्राम? चलाते हो ना? रील बनाते होगे? देखते हैं, सिर्फ बस देखते हैं। बेटा बता रहा हूँ तुमको, मैं रील बनाओगे देख लूँगा रील तुम्हारी। देखो है क्या, तो है क्या बच्चे? तो अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो 100% अपोज, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो कितना % अपोज? 0% अपोज। अगर 100 और 0 की सिचुएशन नहीं है तो सिर्फ इलास्टिक बोलोगे और इन इलास्टिक बोलोगे, परफेक्टली नहीं बोलोगे। ठीक है, पक्का? चलो हेडिंग लिखो, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। सर ये बनाना है? अब ये कुछ नहीं बनाना है, तुम खाली लिखो इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अब समझना ध्यान से बच्चे, समझो। इलास्टिक कोलिजन इस तरीके का कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या क्या कंजर्व रहती है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, मैं सिखा रहा हूँ, तुमको सीखना है। देखिए कौन कौन बच्चा सीख जाता है और कौन कौन खाली दिमाग घर जाता है। आज स्टार्ट। मान लो बेटा मेरे पास एक बॉडी है m1 मास की, इसकी शुरू में स्पीड u1 है। मान लो मेरे पास एक बॉडी m2 मास की, शुरू में स्पीड u2 है। टक्कर होने के लिए बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, u1 की या u2 की? तो सिचुएशन ये है मेरे लाल, u1 ग्रेटर देन u2। हाँ या ना? भाई साहब टक्कर हो गई, टक्कर होने के बाद जो m1 मास था उसकी स्पीड v1 हो गई, और टक्कर होने के बाद जो m2 मास था उसकी स्पीड v2 हो गई। ठीक है? अकॉर्डिंग टू इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। मतलब क्या होता है इसका? मोमेंटम कंजर्व का मतलब टकराने से पहले दोनों बॉडी का मोमेंटम इक्वल टू टकराने के बाद दोनों बॉडी का मोमेंटम होता है। टक्कर से पहले का मोमेंटम बराबर टक्कर के बाद का मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या? टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी बराबर टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी। नहीं आई? ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लिखने का मतलब बिल्कुल लास्ट में फ़ोटो खींच लेंगे, पहले पूरा समझना है। साथ में कोई नहीं लिखेगा, डाल देंगे। साथ में कोई बच्चा नहीं लिखेगा, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। आराम से एकदम बढ़िया तरीके से हाथ पर बांध के बैठो और सीखो। कोई मेहनत करने को नहीं कह रहा हूँ, एकदम भी हराम खोर। देखो हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसी राजा वैसी प्रजा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ध्यान देना बच्चे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है पहली बॉडी का मोमेंटम कितना मान लो p1, दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना मान लो p2, टकराने के बाद इस बॉडी का मोमेंटम मान लो p1 डैश, टकराने के बाद दूसरी बॉडी का मोमेंटम मान लो कितना p2 डैश। हाँ है ना बच्चों? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सुने हो कभी? सुने हो कभी? तो बेटा सबसे पहली वाली बॉडी का मोमेंटम कितना? m1 u1 प्लस कितना यार m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस कितना m2 v2।
हाँ या ना? M1 एक तरफ, M2 एक तरफ कर लेते शुरू में ही, पक्का? बहुत बढ़िया। देखो तो M1U1 माइनस क्या M1V1 इक्वल टू M2V2 माइनस कितना M2U2। हाँ या ना बच्चों? कुछ कॉमन आया देखो तो, M1 कॉमन, U1 माइनस V1, यहाँ से मेरे बच्चों M2 कॉमन, V2 माइनस U2, इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन? अटेंटिव रहना अच्छे बच्चों यार, तुम लोग बहुत ध्यान से सीखना। इक्वेशन नंबर क्या? 1। सही। अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। सही है, ध्यान देना बच्चे। तो मान लो पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी K1, दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी K2, टकराने के बाद पहले की कितनी K1 डैश, टकराने के बाद दूसरे की कितनी K2 डैश। हाँ या ना? पक्का? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सुने हो कभी? बहुत बढ़िया। तो पहली बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1² प्लस दूसरी के लिए हाफ m2u2², टकराने के बाद हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2²। मेरे बच्चों हाँ या ना? इसमें से ये 1/2 हर जगह से कॉमन क्या हो गया? कैंसिल। 1/2 निकल गया। बच्चा क्या बचा? ये m1u1² प्लस m2u2², m1v1², m2v2²। मेरे बच्चों हाँ या ना? m1 एक तरफ, m2 एक तरफ। ठीक है, देखते हैं m1u1² माइनस m1v1² इक्वल टू m2v2² माइनस m2u2²। मेरे बच्चों हाँ या ना? कॉमन क्या? m1, इधर कॉमन क्या? m2। पूरा ध्यान से बोर्ड पे देखते रहना तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। बेटा ध्यान से सुनेंगे। उसमें से मैंने m1 कॉमन ले लिया, मैंने m1 कॉमन लिया तो m1 कॉमन लेते ही हुआ क्या? u1² माइनस v1², m2 कॉमन लिया तो v2² माइनस u2²। बच्चे हाँ या ना? a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। पता है सबको ये बात? दिख रहा है ना a² माइनस b²? तो देखो बेटा m1 u1 प्लस v1, u1 माइनस v1। हाँ या ना? इसलिए कितना बेटा m2 v2 प्लस u2, कितना v2 माइनस u2। नहीं u2 है, यूट्यूब नहीं है। पहुंच गए तुम लोग फिर से अपने घर पे? u2 है ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या है इक्वेशन नंबर 2? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। ढूंढो कहाँ लिखा है मैंने पूरे बोर्ड पे? 2 और ये क्या है? 1। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। ध्यान देना बच्चों, बहुत बढ़िया चीज़ है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। देखो तो m1 क्या? u1 प्लस v1, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 क्या? v2 प्लस u2 क्या? v2 माइनस u2। नहीं आई। डिवाइडेड बाय ये है 1 क्या? m1 u1 माइनस v1, नीचे कितना m2, कितना v2 माइनस u2। नहीं आई। बच्चे हाँ या ना? कुछ काटो, इससे ये कटा, m1 से m1 कटा, m2 से m2 कटा, इससे कट गया। तो बचा क्या? देखो u1 प्लस v1, यहाँ बचा v2 प्लस u2। बच्चे हाँ कि ना? इक्वेशन नंबर 3 नहीं आई। अच्छे बच्चे यार तुम लोग तो। एक दिन खाने बुलाएंगे अपने घर, थोड़ा दूर आना पड़ेगा, मम्मी पापा को लेकर आना। बहेड़ी 40 किलोमीटर देखो यार। हाँ, अब मैं यहाँ तो बुक कर नहीं सकता होटल, दूर आना पड़ेगा आपको हमारे घर खाने पीना है तो बुलाएंगे। तुम्हारी शादी में, हमारी तो होनी नहीं है, बाबा बनना है हमें। देखो क्या
हाँ सबको लेंगे, सब आएंगे। तो u1 प्लस v1 इक्वल टू कितना बच्चे, v2 प्लस u2। हमें पता है, जानते हो कि पता क्या करना है, हमें अल्टीमेटली वो चीज़ डिराइव करनी है कि टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी क्या। तो हमको v1 का फार्मूला लाना है, टकराने के बाद m2 की वेलोसिटी क्या, तो हमको क्या लाना है, v2 लाना है। तो टक्कर होने के बाद v1 की वैल्यू क्या, टक्कर होने के बाद v2 की वैल्यू क्या, हमको ये पता करने का है। ठीक, तरीका देखना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। स्टेप, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से v1 निकालूंगा। क्या निकालूंगा, v1। जो v1 की वैल्यू यहाँ आएगी, जो v1 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा वो मैं इस इक्वेशन नंबर a में लिख दूंगा। कौन सी इक्वेशन में लिख दूंगा, a में। v1 की वैल्यू निकाल के कहाँ रख दूंगा, इक्वेशन a में। जब a में रखूंगा तो क्या पता चल जाएगा, v2। इसी तरीके से जब मैं v2 की वैल्यू निकालूंगा, v2 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन a में रख दूंगा तो क्या पता चल जाएगा, v1। फिर बोल रहा हूँ, इक्वेशन 3 से दिमाग से चलाओ जरा, इक्वेशन 3 से v1 निकाला, यहाँ रखा तो क्या पता कर लोगे, बोला करो। और इक्वेशन 3 से v2 की वैल्यू यहाँ रखी, निकाल कर तो क्या पता हो जाएगा, v1। नहीं आई, देखो बेटा फिर यहाँ से मैं निकालता हूँ v1। तो v1 इक्वल टू कितना, v2 प्लस u2 माइनस u1। हाँ, अब ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम a, फ्रॉम a। ये है a, क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1। ये है v1 बच्चे, हाँ या ना। अगर ये v1 है तो क्या लिखोगे, v2 प्लस u2 माइनस u1 प्लस आगे क्या लिखोगे, m2 v2। नहीं आई, सॉल्व करते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2। नहीं आई। अब तुम देखो, ये v2 है और ये एक v2 ये है। v2 को एक तरफ छोड़ दो, बाकी सबको उठा के उधर ले जाओ, क्योंकि मुझे क्या पता करने का था, v2 पता करना था। बच्चे हाँ या ना, ध्यान देना, मैं यहाँ लिखता हूँ। v2 मालूम तो है यहाँ से बेटा, नहीं ये वाला v2 नहीं, हमें सारे टर्म्स में निकालना पड़ेगा, मास के टर्म्स में। इसमें मास कहीं नहीं आ रहा है ना बेटा। देखो, तो हमें सारी चीज़ें v2 को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें उधर ले जानी होंगी। तो देखो क्या क्या है उधर, बोलना m1 u1 m2 u2, ये उधर जाएगा, ये वाला माइनस का m1 u2, ये उधर जाएगा, प्लस का m1 u1, v2 कॉमन, v2 कॉमन तो क्या है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। हाँ या ना बेटा, m1 u1 और m1 u1 मिलके कितना हो गया, 2m1 u1 प्लस m2 u2 और m1 u2, इसमें से क्या कॉमन, u2 कॉमन, m2 माइनस m1 अपॉन ये क्या, m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या बचा, v2। यही वो फार्मूला है v2 का जो हमको लाना था। याद नहीं करना, प्रूव करके ले आओगे, अपना समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया तो पहले तुम 5 नंबर की डेरिवेशन करके फार्मूला ला रहे हो। वो जितने का बाबू नहीं उतने का झुंझुना करोगे क्या, उसका फार्मूला याद होने चाहिए। आ गया v2 निकल के। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से क्या निकालूँ, v2, क्या लिखा है ये, v2 निकाल के कहाँ रखूँ, a में, तो क्या हो जाएगा पता, v1। दिमाग काम कर रहा है, एक्टिव रहना थोड़ा सा, ये नहीं कि एकदम सुन्न हो जाए। यहाँ से निकाला मैंने v2, तो u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, निकालो v2 यहाँ से। तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, u1 प्लस v1 माइनस u2। हाँ या ना। अब इस v2 की वैल्यू को कहाँ लगाऊँ, a में, तो लिख रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे, फ्रॉम a। ध्यान देना जरा, फ्रॉम a क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यह है v2 कितना है, u1 प्लस v1 माइनस u2।
हाँ या ना? सॉल्व करते हैं बच्चे। m1u1 प्लस m2u2 m1v1 मल्टीप्लाई m2u1 प्लस m2v1 माइनस m2u2। नहीं आई? ध्यान बोर्ड पे जरा बच्चे इधर उधर ना देखें कृपया। देखो यहाँ पे m1v1 है और m2v1 है, मतलब v1 है। v1 को छोड़कर बाकी सब एक तरफ, हाँ या ना? ठीक है बच्चे, देखो फिर m1u1 प्लस m2u2 माइनस m2u1 माइनस का प्लस हो जाएगा m2u2, यहाँ से क्या कॉमन? v1 कॉमन, तो क्या आया? m1 प्लस m2, हाँ या ना? सॉल्व करते हैं। देखो m1u1 है और ऐसा कुछ नहीं है, m2u2 और m2u2 मिलके कितना हो जाएगा? तो देखो बेटा ध्यान से, 2m2u2, इसमें से क्या कॉमन? u1 कॉमन, m1 माइनस m2 अपॉन कितना? m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना? v1। नहीं आई? ये फार्मूला किसका आ गया? v1 के लिए आ गया, हाँ या ना? इक्वेशन नंबर क्या? 5। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छी बात है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या पता कर लिया कि दो बॉडीज आपस में कोलाइड होने वाली थी। टक्कर से पहले का मोमेंटम बराबर टक्कर के बाद का मोमेंटम। इलास्टिक कोलिजन की खासियत होती है ये। कौन से कोलिजन की? इलास्टिक। इन इलास्टिक में ऐसा नहीं होता। इन इलास्टिक में खाली मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इलास्टिक में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। इन इलास्टिक में खाली मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। सही बेटा? ठीक है। तो हमने क्या किया? टक्कर के बाद की v1 पता कर ली, टक्कर के बाद की v2 पता कर ली। ये स्टेप समझ में आए? अब स्पेशल केस देखते हैं। अब बहुत सारे स्पेशल केस हैं कि क्या हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से। स्पेशल केस पहला, स्पेशल केस पहला, देखिए तुम लोग क्या समझ पाते हो? स्पेशल केस पहला, स्पेशल केस ये है, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, दोनों मास बराबर हैं, दोनों मास बराबर हैं, और u2 इक्वल टू 0 है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सुस्त बैठ जाओ, खाली शरीर यहाँ सोचते बाहर का रहो, घर के बारे में या के बारे में, है नहीं, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। या मेरी बात सुन लो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ होती है जो मजबूरी है, करना सभी को है, करना कोई नहीं चाहता। क्लास 12th के बच्चे में सबको टॉप करना है। जो एकदम गधा से गधा बच्चा होगा वो भी कहेगा नहीं नहीं मुझे 90 प्लस ही चाहिए, बल्कि 98 प्लस। 99 प्लस कहेगा तो सीधे 100 होता है, उसके बाद थोड़ा दिक्कत हो जाएगी उसको बोलने में भी। नहीं 95 प्लस चलेगा मेरे लिए। बिल्कुल गधा, एकदम कतई गोबर बच्चा, जिसने आज तक किताब कॉपी से दूर दूर तक नाता ना हो। मतलब किताबें उसकी खोल लो ना घर में, कॉपी नोट्स, तो अंदर ठंडा एकदम, जैसे बारिश हुई, अंदर बर्फ़ गिरा हो, कभी खुली नहीं वो कॉपी ज़िंदगी में। उसको भी 95 प्लस चाहिए। तो टॉप सभी को करना है, टॉप सभी को करना है, पढ़ना किसी को नहीं है। हकीकत तो यही है। तो कृपया ऐसा ना करें, पढ़ें। हाँ, बिना पढ़े 95 प्लस कैसे लाए? हाँ, उसका भी तरीका है, बता देंगे। पैसा ज़्यादा खर्च होगा। पैसा बस ये है बेटा, उसके लिए अपने पापा से नहीं कह सकते तुम, दोस्तों यारों से तुम्हें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके लिए काफ़ी यार देखो, लाख 1.5 लाख रुपए खर्च होता है। एक एक नंबर 5-5 हज़ार के, 2-2 हज़ार के मिलते हैं, है नहीं? बहुत महंगा है। देखो ध्यान से, कृपया चक्कर में ना पड़े। पापा जानते हो क्या कहेंगे घर पे? पापा जानते हो क्या कहेंगे? अगर उनसे पैसा मांग लिया, पापा 2 लाख रुपए दो, नंबर बढ़वाने हैं। पापा कहेंगे बेटे इधर आओ। तुम ऐसे आके खड़े होगे, तुम्हारे पापा उधर खड़े, तुम ऐसे खड़े होगे। पापा कहेंगे बेटा टर्न अराउंड एंड द लात ऑन द बैक, मतलब घूमाओ, अबाउट टर्न, 1 लात पीछे, निकल बाहर घर से। 2.5 लाख रुपए तुमको नंबर बढ़वाने के थे हम। 5 लाख की किताबें खर्च करती तुमने हमारी। देखो पढ़ लो, आसान होता है। स्पेशल केस
अगर मैं एक बात पे कायम रह जाऊँगा तो मेरे से बदतमीज इंसान फिर कैसे बनेगा? बड़े बेकार इंसान हूँ ना मैं। m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू कितना m? ध्यान देना बच्चे, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। इसका मतलब क्या, दोनों मास कैसे हो गए? और दूसरी बॉडी रुकी हुई है, ध्यान देना, मतलब सिर्फ पहली बॉडी चल के आ रही है, दूसरी बॉडी रुकी है, टक्कर हो गई, हाँ या ना? तो देखो जरा ध्यान से होना क्या है। मैं यहाँ पे जरा डिजाइन बनाता हूँ। m1 की जगह क्या लिखूँ? m चलता हुआ कितने से आ रहा है? u1 से। m2 की जगह क्या लिखूँ? m। ये कोई चल रहा है क्या? नहीं। टकराने के बाद m और टकराने के बाद m, देखते हैं क्या होता है। ये v1 और v2 क्या आता है। अब जो बच्चा ये समझ गया ना, बड़ा प्यारा बच्चा होगा, वो एडॉप्ट कर लेंगे उसको। देखो m टक्कर के बाद की मास, टक्कर के बाद की वेलोसिटी, टक्कर के बाद का मास, टक्कर के बाद की वेलोसिटी। देखें टकराने के बाद v1 कितना आता है, मज़ा आएगा बड़ा। स्टार्ट। ये रहा v1, कहाँ है v1? ये रहा v1। निकालते हैं, चेक करते हैं। इस v1 के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ मास दिख रहा है, सबकी जगह m1 m2 की जगह क्या रख दूँ? m रखते हैं। 2 m2 की जगह कितना? m। u2 कितना? 0। ध्यान देना, u2 कितना? 0 प्लस u1 कहाँ 0 है यार? u2 0 नहीं दिख रहा है। u1 कितना? u1 m1 माइनस m2 है तो m माइनस m अपॉन m प्लस m। अब तुम खुद देखो जरा, ये कितना हो गया? 0। m माइनस m 0, तो 0 अपॉन कितना बेटा? 2m इक्वल टू कितना? 0 इक्वल टू कितना? v1। नहीं आई। इसका मतलब टकराने के बाद v1 कितना हो गया? और ये v1 कौन था? पहली वाली बॉडी थी, दूसरी वाली बॉडी थी? ये v1 कौन सी बॉडी होती है? पहली वाली, दूसरी वाली? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ध्यान दो, टक्कर होने से पहले मान लो ये चल के आ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, ये बॉडी थी रुकी हुई। तो टक्कर होने के बाद जो 10 से चल के आ रही थी वो क्या हो गई? रुक गई। और दूसरी वाली कितनी होनी चाहिए? 10। देखते हैं क्या v2 इसके बराबर होता है u1 के? v2 निकालते हैं। क्या निकालें? v2। ध्यान देना, तो v2 इक्वल टू देखो यहाँ लगाओ 2। m1 की जगह कितना? m। u1 की जगह कितना? u1 प्लस u2 कितना? 0। सब कुछ 0 अपॉन कितना? m प्लस m। ध्यान देना, तो v2 इक्वल टू कितना? 2m u1 अपॉन 2m। 2m से 2m गया, तो v2 इक्वल टू कितना? u1। v2 इक्वल टू कितना? u1। मतलब क्या मेरे बच्चों? कुछ ऐसा समझो, कुछ ऐसा समझो। ये है m2, ये पीछे से बॉडी चल के आ रही। थक गए क्या? थकने की नहीं हो रही है। हाँ, गेम का सबसे पहला रूल, थकने की नहीं हो रही है, पढ़ लो। हाँ, अब वैसे तो मोबाइल चलाते समय घर में किटकिट तब थकान नहीं होती है। क्या सर वो कह रहा है सर हम पढ़ते 4 या 5 घंटे और 1 घंटे मोबाइल चलाते हैं तो पेरेंट्स चलाते नहीं कह रहे। अभी रुको, सुनो बेटा ध्यान से, आराम से। नोट क्या करना है? आएगी। सुनो, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक? इलास्टिक कोलिजन का पहला केस, अगर मास बराबर हो, एक बॉडी रुकी हो, पीछे ले आके टक्कर मार दे, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक। अगर परफेक्टली इलास्टिक का केस है, एक बॉडी रुकी है, दूसरी चल के आ रही है, जानते हो क्या होगा? देखो ये होगा, ये वाली कौन सी बॉडी बदलना जरा? m1 है कि m2 है? ये कौन सी है? ये चल के आ रही है कि आगे वाली? स्टार्ट। टक्कर होने के बाद देखो होता क्या है। सुना बेटा, जब दिमाग बट रहा था छन्नी लेके खड़े थे। कह रहा आवाज़ आई सर, मैं क्या सिखा रहा हूँ वो क्या बता रहा है। देखो मैं कह रहा हूँ m1 चल के आ रही है 10 से, ये 0। टक्कर होने के बाद जो 10 वाली थी वो रुक गई, 0 वाली 10 हो गई। मतलब सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई इसमें।
ये होता है परफेक्ट इलास्टिक की केस। परफेक्ट इलास्टिक का स्पेशल केस क्या कि पूरी की पूरी वेलोसिटी ट्रांसफ़र हो गई, मतलब कहीं पे एनर्जी कोई लॉस नहीं हुई। एनर्जी लॉस कितना? 0, कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। नहीं बात समझ में आई? तो ये केस हुआ इसका। जानते हो कौन सा? चल के आ रही है, रुकी है, टक्कर होने के बाद जो चल के आ रही थी वो रुक गई, जो रुकी थी वो चल गई उतनी स्पीड से। यस और नो बच्चे? बहुत बढ़िया, क्लियर? हाँ बेटा, ये चुप, कुछ नहीं अपोज किया, मतलब उसने पूरी दूसरे की बॉडी को एनर्जी अपने अंदर ले ली। यही तो इलास्टिक कोलिजन का केस है कि कोई रिपल्सन लगा ही नहीं। हाँ बेटा, बेटा स्पेशल केस 2 वाला आंसर एक्शन रिएक्शन का है, इलास्टिक कोलिजन में नहीं अप्लाई कर सकते। थप्पड़ मारो गाल थोड़ी ना, ये तुम्हारी कुछ और है, लोहा है नहीं, कुछ तो अपोज कर ही देगी है। स्पेशल केस 2 ध्यान देना बच्चे। दूसरा स्पेशल केस क्या हो सकता है? यहीं आ जाएगा। स्पेशल केस 2 बहुत जगह है, अभी तो दिल में जगह होनी चाहिए। बोर्ड का क्या है? पहला इफ, अभी तो पूरी दीवार बाकी है। देखो इफ M2, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या सीख रहे हो, खाली मजे ही ले लो या सीख लो। M2 मच मोर ग्रेटर देन M1। M2 जो है M1 से बहुत भारी है। M2 जो है M1 से बहुत भारी है। मतलब M2 ऐसा मान लो ट्रक बिल्कुल रेते बजरी से भरा हुआ M2, और M1 मान लो एक छोटे बच्चे जो चौनी ठन्नी बच्चे होते हैं 2-3 साल के, उनके खेलने का झुंझुना प्लास्टिक का 5 रुपए का, वो भी बड़ा नहीं। उस झुंझुने को एकदम रेते से भरे हुए ट्रक, कम से कम 1000 कुंटल, उस झुंझुने को तुम उस ट्रक पे मारो क्या होगा? झुंझुना टूट जाएगा, झुंझुना बैक आएगा। ट्रक वैसा का वैसे रहेगा कि ट्रक एक बार ऐसे करेगा, हटो कुछ नहीं हुआ, है नहीं हो गया कि ट्रक को उसको। देखो ध्यान से, M2 ग्रेटर देन कितना? M1 लगाओ। अब देखते क्या होता है। इस पे लाओ V1 पे, सबसे पहले V1। ये है झुंझुना, ये है ट्रक। झुंझुना आया कितनी स्पीड से, और साथ में एक सिचुएशन और है, U2 इक्वल टू 0, मतलब ट्रक रुका हुआ है, ट्रक रुका है। अब टकराने के बाद झुंझुने का क्या होगा और ट्रक का क्या होगा देखना है। देखते हैं ज्ञान। देखो बेटा, सबसे पहले V1 ध्यान देना, यह है V1। 2 M2 U2 कितना? 0 प्लस प्लस U1 M1 माइनस M2। मैंने क्या कहा? M2 बहुत बड़ा है M1 से, तो M1 को नेगलेक्ट कर दो। दिमाग है यहाँ पे कुछ भरा हुआ, यूज करो उसका। अगर M1 माइनस M2 में M2 बहुत बड़ा, तो नेगलेक्ट कौन? M1, और M1 नेगलेक्ट तो बेटा बचा क्या? माइनस का M2, हाँ या ना? अपॉन, अब नीचे भी देखो क्या, M1 प्लस M2, M1 क्या? नेगलेक्ट, बचा क्या? क्या बचा? M2। ध्यान दो, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस का M2 है ना, M2 से क्या? M2 कटा, तो V1 इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का U2 नहीं आई, तो क्या मिला तुमको? V1 इक्वल टू माइनस का U1 ना, यहाँ क्या समझ में आया तुमको यहाँ से कि V1 की वैल्यू माइनस U1 हो गई। V1 कहाँ गया? झुंझुना ये था, V1 टकराने के बाद झुंझुने की स्पीड माइनस U1 हो गई, इसका मतलब झुंझुना U1 से गया था, टकरा के वापस आ गया U1 से, ट्रक से। टूटे या मत टूटे, मैं कह रहा हूँ वापस आ गया। ऐसा हुआ जैसे कि मान लो ये कह सकते हैं, ये ट्रक, ये झुंझुना, ट्रक रुका है, भारी है, झुंझुना आ रहा है पीछे से 10 से, टकरा के ऐसे हो गया वापस। नहीं है समझ में? ये ट्रक, ये झुंझुना, ये ट्रक रुका है, भारी है, झुंझुना हल्का है, आ रहा है 10 से, कितने से? टक्कर हुई, टक्कर हो कैसे आ गया? ट्रक के ऊपर कोई फर्क
नहीं पढ़ा। आया किससे? u1 से, लौटा किससे? माइनस u1 से। बच्चे हाँ या ना? नहीं आई, नहीं आई, अरे नहीं आई। इसका मतलब क्या है? आया कितने से? 10 से, और लौटा कितने से? माइनस 10 से। वही प्रूफ है इसका, v1 इक्वल टू कितना? माइनस u1। हाँ या ना? बोल बेटा। झुंझुना टूटेगा नहीं, टूट गया तो एनर्जी लॉस उतने से नहीं आएगा वापस। हाँ बिल्कुल सही बोला बेटे। क्लियर? तो v1 समझ में आ गया। अब हम क्या निकालते हैं? v2। ट्रक का क्या हुआ होगा? वो 0 है। लो अब सुनो, एक वीडियो निकाल लेते हैं, पूरा टॉपिक एक बार में एक बोर्ड पर हो जाएगा, फिर टॉपिक चेंज कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द अदर टॉपिक। देखो ध्यान से, तुम लिख तो वैसे भी नहीं पाओगे, 9:30 हो गया। बेटा क्या कह रहा है? क्या कह? लो लिख लो। अब तुम वीडियो देखो जरा, खाली मजाक करवाते हो। 2, ध्यान देना बच्चे, आखिरी चीज है 2 m1 कितना? m1 u1। ध्यान देना, 2 m1 u1 सही है, प्लस का u2, प्लस का u2 m2 माइनस m1, ये तो 0 हो गया। अपॉन कितना? m1 प्लस m2। तो बड़ा कौन? m2। बड़ा कौन? m2। m2 बड़ा, m2 छोड़ दो। ध्यान देना बात बेटा थोड़ी सी। 2 m1 u1 और m2 बहुत बड़ा है ना m1 से, तो m1 को किसके बराबर मान लोगे? नेगलेक्ट कर रहे हो तो हर जगह से करो। तो इसका मतलब बेटा जो v2 वैल्यू आई वो 0 अपॉन कितनी आई? m2। तो v2 इक्वल टू कितना आया? 0। इसका मतलब ट्रक की वेलोसिटी कितनी? 0। टकराने से पहले भी ट्रक रुका हुआ था और टकराने के बाद भी ट्रक रुका रहेगा। नहीं बात समझ में आई? ये हमारा पूरा टॉपिक था इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। नहीं आई? इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन हमको पता था। एक बार जरा रिकॉल कर लेते हैं सारी बातों को जल्दी जल्दी। क्या सीखा हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन में? होता क्या है? इलास्टिसिटी, एक होता है प्लास्टिसिटी। या इलास्टिक कोलिजन, दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। तुम पे डिपेंड करता है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। इलास्टिक चीज़ क्या होती है? जो ज़्यादा अपोज करे या कम? रबर या स्टील? इलास्टिक कौन? यार हैंग मत हुआ करो यार। स्टील ज़्यादा इलास्टिक, जो ज़्यादा अपोज कर दे वो इलास्टिक। मिट्टी और स्टील में कौन इलास्टिक? इस लकड़ी और स्टील में कौन इलास्टिक? दीवार और स्टील में कौन इलास्टिक? शीशा और प्लास्टिक में कौन इलास्टिक? चैपा करने लगे। मेन आंसर बताओ। शीशा, सॉलिड शीशा, और प्लास्टिक में कौन ज़्यादा इलास्टिक? सॉलिड जो फाइबर होता है ना वो ज़्यादा मजबूत होता है, शीशा तो टूट जाएगा। डिपेंड करता है ना मजबूत फाइबर है कि नहीं है। सैलरी में से काट लेंगे स्कूल वाले, कर लो ट्राई। देखो ध्यान से, तो मेरे कहने का मतलब क्या है? तो मतलब क्या है? नहीं, एक तो कोड ऊपर से खुजली, वैसे कुछ नहीं हो रहा। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक सीख गए। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन में हमने क्या देखा? 1 डायमेंशन में हमेशा याद रखो, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। हमने इस टॉपिक के अंदर में क्या सीखा कि सबसे पहले टकराने से पहले की वेलोसिटी और टकराने के बाद की वेलोसिटी में हमने v1 और v2 क्या निकाला? पता। तो v1 पता किया और v2। स्टेप समझ में आया कैसे पता किया? इक्वेशन 1 बनी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, इक्वेशन 2 बनी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से। 1 को 2 को 1 से डिवाइड किया, v1 निकाला, ये में रखा तो v2 आया, v2 निकाला, ये में रखा तो v1 आया। ये पहला स्पेशल केस क्या? दोनों के मास बराबर हैं, दूसरी बॉडी रुकी है। तो क्या होगा? जो पहले चल के आ रही है वो रुक जाएगी, जो रुकी थी वो चल जाएगी। हाँ या ना? दूसरा स्पेशल केस है कि दूसरी भारी है, पहली हल्की है, आ रही थी, टकराई, टकरा के वापस हो गई, दूसरी रुकी की रुकी रह गई। हाँ कि ना बच्चों? नहीं आई? अरे नहीं आई। थैंक यू।